ये तस्वीरें हैं राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ओल्ड मुस्तफ़ाबाद इलाके की, जहां पर दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के जाकिर खान लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। दरअसल इस पूरे प्रोग्राम का मकसद दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के ज़रिए जो स्कीमें निकलती हैं वो लोगों को पहुंचाने तक का है और किस तरह लोग माइनॉरिटी कमीशन की स्कीमों का फ़ायदा उठा सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर ये पूरा प्रोग्राम किया जा रहा है। जिस प्रोग्राम में आए सभी मेहमानों ने और ख़ुद जाकिर खान ने अपने ख़यालात पेश किए और यहाँ पर जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, जो कोर्स कर रही हैं, उनकी हौसला अफजाई की। देखिए आगे इस पूरी खास रिपोर्ट में। ये काजल भारतीय विकलांग सेवा समिति के माध्यम से एक जागरूकता कार्यक्रम रखा गया और यहाँ पर आकर हमने देखा कि ये संस्था जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। जो गरीब बच्चियाँ हैं और जिनको ज़रूरत है आगे बढ़ने की, उन बच्चियों के लिए फ्री हम कोचिंग सेंटर चला रहे हैं और उन बच्चियों को फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, जहाँ पे बच्चियों को ब्यूटिशियन का कोर्स और सिलाई का कोर्स सिखाते हैं फ्री में। और यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी जो बच्चियाँ पीछे खड़ी है, इन्होंने अपनी ड्रेस खुद सिली है और इनका जो कोर्स है वो पूरा हो चुका है। और जो ब्यूटिशियन का भी कोर्स बच्चों ने किया है, तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से कोर्स करने के बाद में जो बच्चियाँ हैं वो अपने पैरों पे खड़े होने की पूरी हिम्मत मिलेगी और समाज में मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। और यही वो बच्चियाँ हैं जो गरीब परिवार हैं, जिनके माता पिता बिजनेस नहीं है, बड़े बड़े मजदूर किस्म के लोग हैं। ये बच्चियां स्वयं का रोज़गार करके, घर में सिलाई करके ये अपना कारोबार चलाकर अपने परिवार को भी मजबूत कर सकते हैं और आने पीढ़ी को भी संभाल सकती है। जिस तरीके से मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में लगातार देखने में आ रहा है कि माइनॉरिटी कमीशन को लेकर के लोग बेदार नहीं हैं, तो किस हद तक जो आपकी मेहनत है वो साबित हो रही है और लोग किस तरीके से जुड़ रहे हैं, जान रहे हैं माइनॉरिटी कमीशन? देखिए, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग जो है पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी का पूरा कहना है कि माइनॉरिटीज़ के लिए जो भी प्रोग्राम है, जो भी फंड चाहिए, वो सरकार देने के लिए तैयार है। माइनॉरिटीज़ के उत्थान के लिए, माइनॉरिटीज़ के जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको किस तरीके से रोज़गार मिल सके, किस तरीके से उनको शिक्षा मिल सके और किस तरीके की जो सरकार की योजना है, जैसे फ़ीस वापसी की योजना है, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना है, लोन की योजना है, BR अम्बेडकर अवार्ड है, इस तरीके की बहुत सारी सरकार द्वारा स्टूडेंट्स के लिए योजनाएं चलाई जा रही, उनका लाभ घर घर तक पहुंचे। यही मुहिम हमारी माइनॉरिटी कमीशन की, यही वजह है कि मैं स्वयं गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, इलाके में जाता हूं ताकि हमारी योजनाओं का पता लग सके। मैं बहुत से लोगों को मिलता हूं, उनको नहीं मालूम कि सरकार जो है उनको फ़ीस भी वापस कर रही है, उनको नहीं मालूम कि सरकार 50,000 रुपये तक का लोन फ्री में, मतलब बहुत कम, यूँ सोचिए कि बिना गारंटी के दे रही है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं, उनकी जागरूकता लाने के लिए उनको पता लगना चाहिए। और इसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ के राइट हैं कि किस तरीके से कोई आपके मज़हब को गाली बके तो उसके ख़िलाफ़ आपको बोलनी चाहिए। ये माइनॉरिटी कमीशन जो हमारे एक्ट में जो प्रावधान है, एक्ट के माध्यम से जागरूक करती है और उनको बताती है कि आपको समाज में किसी तरीके से कोई दिक्कत या परेशानी हो तो अल्पसंख्यक आयोग में वो आके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पे हमारे अल्पसंख्यक आयोग के जो कार्यक्रम है, जो अल्पसंख्यक आयोग द्वारा, जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जो सरकार की योजनाएं चलाई जा रही, उन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जनता को निकल के आना चाहिए, जनता को मीटिंग में शामिल होनी चाहिए और जिनको ये हमारी योजना पता लगे वो आस पड़ोस के मोहल्ले में, पड़ोस में लोगों को बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ के अल्पसंख्यकों का फ़ायदा हो सके। काजल भारतीय विकलांग सहायता समिति NGO से अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ 6 साल से सोशल वर्कर ही वर्क कर रहा हूँ और सिलाई सेंटर वोकेशनल ट्रेनिंग करा रहा हूँ। अभी जो है मैं 100 रुपीज़ लेके करा रहा हूँ क्योंकि बजट नहीं है मेरे पे इतना कि मैं फ्री करा सकूँ। मैं कोशिश में लगा हुआ, मैंने PNK के भी काफ़ी प्रोग्राम करा चुका हूँ और हार्डी कॉन से भी मैंने बच्चों को
500 रुपये अभी दिलवाए हैं स्कॉलरशिप। और PMKY के अभी मेरे पास एक प्रोग्राम आया हुआ है बच्चों का मोबाइल रिपेयरिंग का, उसमें 15 दिन की ट्रेनिंग है, मगर ऑनलाइन है इसलिए मैं करा नहीं रहा। वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन में कोई बच्चे आएंगे नहीं और नहीं कर पाएंगे। चेयरमैन साहब यहाँ पर पहुँचे जी, मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो भी बच्चे हैं इनको मेरे सेंटर में कोई हेल्प करें जिससे मैं बच्चों को फ्री करा सकूँ। माइनॉरिटी कमीशन एक ऐसा इदारा है जहाँ से अगर लोग चाहे इतना फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी सोच से भी ज़्यादा। जैसे अभी हमारे जो जाकिर भाई हैं, जाकिर खान साहब माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, मैंने अभी पहले भी कहा कि इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इससे पहले और लोग भी माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, लेकिन गली गली में जाके डोर टू डोर जाके मैंने ऐसे कमीशन में ऐसे चेयरमैन को किसी को नहीं देखा। जिस खूबसूरती से कमीशन को चलाया जा रहा है, और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी का सीधा कहना है कि जो भी माइनॉरिटी कमीशन के अंदर आते हैं, जो भी लोग हैं, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम, तो सबको फ़ायदा पहुंचना चाहिए। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अवेयरनेस की। लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे क्या राइट्स हैं। जब तक आपको आपके राइट्स नहीं पता होंगे, आप फ़ायदा कैसे उठाएंगे। देखिए, जैसे लोग बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं वो स्कूल जाते हैं, अब उनका फ़ीस का इश्यूज़ रहता है, तो वहाँ कमीशन आपका फ़ायदा करेगा। आपको लोन चाहिए, वहाँ कमीशन आपका फ़ायदा करेगा। और कहीं आपको स्कूल में हैरिस करा जा रहा है, माइनॉरिटी कमीशन एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, आप वहाँ कंप्लेंट करें, उसका फ़ायदा होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे काम कमीशन से हो रहे हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है एक जिम्मेदार नागरिक होने की। मैं यहाँ का RW का प्रेसिडेंट हूँ, मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। और जितने जिम्मेदार लोग हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके एटलीस्ट पूरे दिन के अंदर 1 घंटा 2 घंटा समाज के लिए दें, क्योंकि अगर आप समाज के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, अल्लाह आपसे राज़ी होगा। इंशाल्लाह आपके लिए दीन और दुनिया दोनों अच्छी रहेंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम था इस बारे में कि क्या है क्या नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला है कि काफ़ी सारी हमें नॉलेज नहीं होती, और जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलते तो हमें नॉलेज होगी भी कैसे। तो मुसलमानों को चाहिए कि जब भी इस तरह के कोई प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो हमें वहाँ पर जा कर के मालूमात करनी चाहिए।